स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स एट पार। यानी कि जब कंपनी अपना शेयर जितने का है उतने का ही वो इशू करती है, उसकी फेस वैल्यू पे ही उसको इशू करती है, तो ये कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो जब कंपनी अपना शेयर पार पे इशू करती है तो उसके पास दो ऑप्शन है पैसा लेने के। क्या वो पैसा लमसम लेगी या वो पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लेगी। अभी हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी पैसा लमसम में ले रही है, एक साथ ले रही है ऑन एप्लीकेशन। तो आपको ये दो एंट्रीज बनानी है बच्चों। उस केस में पहली एंट्री बनानी है पैसा लेने की शेयर होल्डर से, ठीक है। अभी उन्हें शेयर होल्डर तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वो लोग शेयर के लिए केवल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे पैसा लेने की फ्रॉम द शेयर एप्लीकेंट्स। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, जब भी आप सारा पैसा एक साथ लेंगे तो आपको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करना है। तो ये पैसा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में तब तक रहता है जब तक कंपनी इनको ये शेयर्स अलॉट ना कर दे। तो जिस दिन कंपनी शेयर अलॉट कर देती है तो ये पैसा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से निकलकर शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाता है और एंट्री बन जाती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अल्टीमेटली जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है वो पहले क्रेडिट हुआ देन बाद में डेबिट हुआ, इस तरह से उसका बैलेंस नील हो गया, नलिफाइड हो गया। तो अल्टीमेटली एक तरफ आपका एसेट साइड में बैंक बैलेंस बढ़ गया और लायबिलिटी साइड में आपकी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो ये दो एंट्रीज बनाई जाती हैं जब कंपनी अपना सारा पैसा लमसम ले रही होती है, यानी एक साथ ले रही होती है। क्लियर बच्चों। अब बच्चों इसी बात को जो है एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ लीजिए। जो मैं इलस्ट्रेशन यूज कर रहा हूं वो है बुक टीएस ग्रेवाल का। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 9 है ये, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 कुछ इस तरह का है कि डायनेमिक लिमिटेड ने इशू किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2022 1 लाख इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का एक है, और कंपनी पैसा जो है सारा एप्लीकेशन पे ले रही है। इन शेयर को कंपनी ने पार पे इशू किया है और सारी एप्लीकेशन जो कंपनी को मिली हैं वो 30 अप्रैल तक मिल गई हैं, यानी पूरे 1 लाख शेयर्स के लिए। और कंपनी ने 15 मई को ये शेयर उनको अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहली एंट्री है वो तो बनाई जाएगी आपको 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2022 को, और जो सेकेंड एंट्री है वो बनाई जाएगी 15 मई 2022 को। अब पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो पहली एंट्री बनेगी 10 लाख रुपए से। ठीक है बच्चों, और दूसरी एंट्री में यही 10 लाख रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये अमाउंट भी फिल किए जाते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनटू फेस वैल्यू कर दीजिए, क्योंकि कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख थे, फेस वैल्यू 10 थी, तो पहली एंट्री हो गई 10 लाख रुपए से बैंक टू एप्लीकेशन वाली। और जब इस पैसे को ट्रांसफर किया 15 मई को तो यही 10 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। अल्टीमेटली एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल हो गया, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां पर कंपनी शेयर्स का पैसा एक साथ ना लेके इंस्टॉलमेंट्स में लेती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। उससे अगली जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे कहा जाता है अलॉटमेंट मनी। अगली इंस्टॉलमेंट को कहा जाता है फर्स्ट कॉल मनी। उससे अगली भी लिया जाएगा तो उसे कहा जाएगा सेकंड कॉल मनी। इसी तरह से फिर थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, इस तरह से जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी इस तरह से नाम उसके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों एप्लीकेशन की एंट्री किस तरह से बनाई जा रही है। बिल्कुल वैसे ही बनाई जा रही है जैसे आपने लमसम के केस में बनाई थी। पहले पैसा रिसीव किया फ्रॉम द शेयर एप्लीकेंट्स और जब उन्हें शेयर अलॉट कर दिया तो पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। जो फर्क है वो ये है कि इस बार आपको सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन करना है, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड ओपन नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। अब अलॉटमेंट की एंट्री देखिए बच्चों। आप अलॉटमेंट की एंट्री में देखिए कंपनी पहले पैसा मांग रही है लोग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, यानी अलॉटमेंट मनी ड्यू करा रही है, यानी पैसे को पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है देन उसको रिसीव कर रही है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर बच्चों, यही पैटर्न उसने फर्स्ट कॉल में फॉलो किया है। पहले वो पैसा मांग रही है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, यानी पैसा ड्यू करा रही है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड देन उस पैसे को रिसीव कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मैं आपको बच्चों एक इलस्ट्रेशन सिखाने जा रहा हूं जिससे आपको ये एंट्रीज पास करना और थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन है चैप्टर 9 का ऑफ द बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। इलस्ट्रेशन 5 कुछ इस तरह से है कि अंशिका लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है 10,000 शेयर्स की, जो 10 रुपए का एक शेयर है।
पैसा 3 एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है, 4 अलॉटमेंट पे और बैलेंस 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यानी यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, पहली कॉल आखिरी कॉल भी है। इश्यू फुली सब्सक्राइब हो गया और सारा पैसा मिल भी गया। आपसे कहा गया है एंट्रीज पास करिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों किस तरह से एंट्रीज बनाई जाएंगी। एंट्रीज तो यही बनेंगी जो आपको सामने नजर आ रही हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके अमाउंट कैसे फिल करेंगे वो सुन लीजिए। एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी बच्चों 30,000 से, 10,000 × 3 30,000, और पहले वो रिसीव करेंगे 30,000 रुपए, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो बन गई एप्लीकेशन की एंट्री बच्चों। अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी बच्चों 40,000 से, 10,000 × 4 40,000। पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा एंड देन उसको रिसीव किया जाएगा, क्योंकि मैंने को बताया था अलॉटमेंट से आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, यानी अमाउंट ड्यू कराया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। फाइनल कॉल में बच्चों 10,000 × 3 30,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 30,000 रुपए की वो भी पहले ड्यू कराएंगे, देन उसको रिसीव कर लेंगे। और इस तरह से बच्चों देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल कॉल के भी 30,000 रुपए आ गए, पहले ड्यू देन रिसीव। क्लियर बच्चों।